जिंदगी आज इस बहार में किस लिए। चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में इसलिए। गा रही है जिंदगी आज इस बहार में किस लिए। चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में इसलिए। छू रही तन मन को मेरे प्रीत की पुरवाइयाँ, दूर की अमराइयों में गूंजती शहनाइयाँ। 100 गुना निखार है आज तो सिंगार में किस लिए। चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में इसलिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी कहानी का तीसरा पार्ट कहिए या अंतिम पार्ट लेकर आई हूँ, खोया खोया चांद का। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। वृंदा 2 महीने से बीमार है, बिस्तर पर है। उसकी 2 बेटियां हैं, एक वन्या जो कि अमेरिका में रहती है, किसी रिसर्च के सिलसिले में गई है, और उससे छोटी अन्या जो उसके पास रहती है और वो भी नौकरी करती है। माँ एक लंबे समय से बीमार है, इसलिए अब अन्या ने फैसला किया है कि वो माँ की देखभाल करेगी और इसीलिए उसने लंबी छुट्टी ले ली है। घर में हेल्प होने के बावजूद भी वृंदा को केयर की ज़रूरत थी, तो अब अन्या माँ के पास रहती है, उसके बाल संवारती है, उसका बिस्तर ठीक करती है, उसे खाना खिलाती है बहुत प्यार से। असल में जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके पिता गुजर गए थे। तब से वृंदा ने अपने दोनों बच्चियों को बहुत प्यार से पाला था। उसके पिता की बहुत अच्छी यादें उसके पास नहीं हैं। वो काफ़ी अब्यूज़िव थे और घर में अशांति रहती थी। उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो तब से वृंदा ने ही अपनी बच्चियों को संभाला था। हाँ, तो मैं कह रही थी कि डॉक्टर ने कहा था अन्या को कि माँ के दिल की हालत ठीक नहीं है। तो अन्या बहुत कातर हो जाती है, माँ के पास आती है, कहती है, माँ लेटी है बिस्तर पर बाईं करवट। तो अन्या पूछती है माँ, और अपना हाथ उसके हाथ में देती है। तो वृंदा कहती है कि अन्या, तुझसे एक बात कहनी है। बोलो माँ। क्यों ना किसी सागर किनारे चलें, मेरा मन है कि मैं सागर को देखूं। तो अन्या कहती है, कोई नहीं, मैं बुकिंग कराती हूँ और हम दोनों सागर देख कर आते हैं। वो कहती है ठीक है। उसी शाम वृंदा की बड़ी बेटी वन्या का कॉल आता है और वो माँ और बहन से बातें करती है। जब वो अन्या से बातें करती है तो उस वक्त वो काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भेजती है। ये उसकी अक्सर आदत रही है कि जहाँ कुछ अच्छी चीज़ देखती है तो या अच्छी फ़ोटो देखती है वो भेजती है। तो अन्या देखती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, तुम्हारी इस पागल बेटी को भी पता है कि तुम्हें चाँद बहुत पसंद है। देखो कितनी सारी चाँद की फ़ोटो भेजी है। वृंदा फ़ोन लेती है और उसको जूम करके देखती है। तो फ़ोटो देखते देखते एक फ़ोटो पर उसका ध्यान जाता है। वो फ़ोटो रोहता खेत की थी, बल्कि उसी कॉटेज की थी। नीम अंधेरा था, बादल छाए थे
और किसी बादल के पीछे कोने में अर्धचंद्र का एक कोना दिखाई दे रहा था और फोटो का शीर्षक था खोया खोया चांद। तो उसको वृंदा को झटका लगता है। वो बहुत देर तक देखती रहती है, फिर कहती है अन्या, इस फ़ोटो की तू मुझे एनलार्ज करा के ला देगी? वो कहती है हाँ ले आऊँगी माँ। तो अगले दिन जो है उसके लिए वो उस फ़ोटो को एनलार्ज करा के प्रिंट करा के माँ के पलंग के बाईं साइड में टांग देती है। तो वृंदा एकटक उसको देखा करती है। फिर वृंदा कहती है अन्या, क्या हम इस फोटोग्राफर से मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं? वो कहती है कैसी बात करती हो माँ? वन्या ने बताया है कि ये कोई बहुत बड़ा फोटोग्राफर है और अपनी एग्जीबिशन लेकर, फ़ोटोज़ एग्जीबिशन लेकर देश विदेश में घूम रहा है। अब ये फ़िलहाल अमेरिका में है। तो वो कहती है कि पूछने में क्या हर्ज है, एक बार पूछ लेते हैं ना। कहती है पूछेंगे क्या माँ? कहती तू बात तो कर वन्या से। अन्या वन्या को फ़ोन करती है और पूछती है कि दी माँ तो बस पगला गई है इस फ़ोटो के पीछे, इसके फ़ोटोग्राफ़र का पता चल सकता है? वन्या कहती है मैं मालूम करती हूँ। तो दूसरे दिन ही वन्या मालूम करके बताती है कि ये कोई वीरेन नाम का इंडियन है फोटोग्राफ़र, और अपनी, तो बताओ करना क्या है? तो अन्या बताती है कि माँ उससे बात करना चाहती है। वो हैरान होती है, कहती है कि माँ कैसी बात कर रही हो? लेकिन फिर कहती है मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन माँ मैं उसको मेल भी करूँ तो मैं क्या लिखूँगी उसमें, ये तो बताओ। तो वृंदा कहती है कि तू सिर्फ इतना लिखना, रोता खेत, खोया खोया चांद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, ऐसे में किसको नींद आएगी, तू बस इतना लिख दे। वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है माँ। उसी शाम वृंदा जो है अन्या को सारी बातें बताती है। तो अन्या कहती है माँ ये सब कब से चल रहा था, पापा को मालूम था? कहती है तू पागल है क्या, ये तो सिर्फ 5 साल पहले की बात है। ओह अच्छा अच्छा। और जब वो अगले दिन वन्या को ये सब बताती है, वन्या बहुत रिएक्ट करती है। वो माँ पर गई थी ना, तो वो बड़े वीडियो कॉल में अपनी ठोड़ी पर हाथ लगाकर बोलती है माँ हाउ रोमांटिक। तो खैर अगले दिन अन्या बताती है कि माँ वो फोटोग्राफर का आंसर आया है, वो आपसे बात करने को तैयार है। वृंदा बहुत खुश हो जाती है और इवन उसको अन्या को कहना पड़ता है कि आप इतना एक्साइटेड मत हो, ये आपकी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह फ़ोन आता है। अन्या फ़ोन उठाती है, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है मेरा नाम वीरेन है। इस तरफ वृंदा बोलती है मेरा नाम वृंदा है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, इतने दिनों बाद आपने मुझे खोज ही लिया आखिर। हाँ वो तस्वीर देखी थी ना, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ। आपको मालूम है मैं सिर्फ आपकी वजह से अगले 2-3 साल तक रोता खेत जून के महीने में जाता रहा, आपका इंतज़ार किया, फिर जाना छोड़ दिया क्योंकि मैं अपने काम में भी बिज़ी हो गया था। वृंदा कुछ ज़्यादा कह नहीं पा रही थी। वीरेन कहता है मैं 10 दिन बाद इंडिया आ रहा हूँ, मुझे 1 हफ्ते के लिए जयपुर जाना है, उसके बाद साउथ की तरफ जाना है 3 हफ्तों के लिए।
उसके बाद मैं आपसे मिलूँगा। वृंदा कहती है कहीं देर ना हो जाए। वीरेन कहता है नहीं, ऐसा ऐसा क्यों कह रही हैं आप। एक क्षण सोच कर बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 10 दिन बाद मिल रहा हूँ, इंडिया आते ही आपसे मिलूँगा। जी, बस इतनी ही बातें हुई और फ़ोन कर लिया। उसके बाद वृंदा उठती है। आज वो बिना सहारे के उठती है और अपने आप को शीशे में देखती है, अपने चेहरे पर हाथ फेरती है। उस दिन के बाद से एक अलग चमत्कार होता है कि वृंदा की तबीयत सुधरने लगती है और वो बिना सहारे के चल फिर पाती है, अपने पर ध्यान देती है। अन्या खुश है कि माँ अपना ख्याल रखती है। ठीक 10 दिन बाद सुबह के 11 बजे वीरेन घर आता है। उस दिन अन्या ने माँ को साड़ी पहनाई थी और वृंदा खुश थी। बहुत हल्के पीले रंग की शिफॉन की साड़ी उसने पहनी थी। हालांकि सर्दियों के दिन थे, जाती भी सर्दियाँ थी, और एक काली शॉल लेकर बैठक में बैठती है। तो वीरेन आता है। वृंदा महसूस करती है कि वीरेन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन एक समृद्धि की छाप उसके चेहरे पर है। अब वो आता है और पहली मुलाकात उनकी पहली मुलाकात है वो बड़ी अटपटी सी होती है, क्योंकि देखिए ना, वो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे। 5 सालों तक उनको एक दूसरे का नाम नहीं पता था। फिर वो बैठता है, दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती क्योंकि उनको विषय ही नहीं मिल रहे थे कि हम बात क्या करें। जाने का समय होता है। वीरेन कहता है कि 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है और मेरा जाना ज़रूरी है। देखिए ना, मैं आपके लिए कोई तोहफ़ा भी नहीं लाया। मैं इसमें बहुत बुरा हूँ। एक तो मुझे वक्त नहीं मिला, दूसरा मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं आपके लिए लूँ तो क्या लूँ। वृंदा मन मन मुस्कुराती है। आखिर वो एक डेढ़ घंटा जो है कैसे बीत जाता है उनको पता भी नहीं चलता। उसके बाद विदाई लेने के लिए वीरेन खड़ा होता है। वृंदा अपनी एक साइड टेबल से किताब उठाती है, किताब के बीच में से वो लिफाफा निकालती है और वीरेन को देती है। कहती है मैं जानती थी कि मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत कुछ मुझे कहना था। इतना वक्त भी नहीं है और कहना भी बड़ा मुश्किल था, तो मैंने बहुत सी बातें इसमें अपने मन की लिख दी हैं जो मैं आपसे कहना चाहती थी। आप इसे घर जाकर पढ़ लीजिएगा। वीरेन उसके हाथ से लिफाफा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। कहता है, यहाँ भी आप मुझसे आगे निकल गई। आपको मालूम है, मैं आपको बहुत दिन से ख़त लिखना चाह रहा था, मैं लिख नहीं पाया। मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, लेकिन बिल्कुल ये ख्याल मुझे भी आया था कि मैं आपको अपने दिल की सारी बातें लिखूं, क्योंकि मैं बेशक बोलता बहुत हूँ, लेकिन जो बातें कहनी होती हैं वो कह नहीं पाता। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपके इस ख़त को पढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक ख़त लिखूँगा और आपको भेजूँगा। तब आप समझ पाएंगी, या हम दोनों ही समझ पाएंगे कि आपके दिल पर क्या बीता था और मेरे दिल पर क्या बीता था। उसके चेहरे पर खुशी है। वो पहले झिझकते हुए वृंदा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में लेता है और दूसरे हाथ से उसके कंधे को घेर लेता है। बहुत हौले से, बहुत धीरे से उसको वो अपने से लगाता है और उसके बालों में अपनी ठोड़ी लगाता है। बस ये कुछ सेकंड का मिलन था उनका। उसके बाद वीरेन जाने लगता है। फिर दरवाजे के पास से पलटता है, कहता है, वृंदा जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने वो सेब खाया था?
वृंदा कहती है हाँ खाया था, खट्टा था। दोनों हंसते हैं और वीरेंद्र तो बहुत खुल के हंसता है और चला जाता है। वृंदा खिड़की से उसे जाते हुए देखती है, उसकी आंखों में सितारे हैं। तो दोस्तों ये फिल्म से मिलने की कहानी है और कहानी का यही अंत होता है। इसे आप मिलन कह लीजिए, मिलन ही है। ये एक टेक्निकल मिलन नहीं है कि मतलब शादी हो गई ये वो, लेकिन आप समझ सकते हैं। अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी सारी बातें कह दी हैं और वो ख़त मैंने पढ़े। वो ख़त इतने खूबसूरत थे कि मैं तो पढ़कर अभिभूत हो गई, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि मैं आप लोगों को ख़त सुना सकूं, क्योंकि एक पूरा एपिसोड उसमें निकल जाएगा। इतने सुंदर ख़त थे वो। प्यार किस किस तरह से किस किस इंसान को बदलता है, कैसे बदलता है। हालांकि प्यार का जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेकिन वो इंसान पर बहुत गहरा असर करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर कोई और कहानी लेकर आऊँगी, लेकिन आपके दिल में एक उत्सुकता ज़रूर छोड़ के जा रही हूँ कि उन ख़तों में क्या लिखा था। नमस्कार।